ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि एक ग्रामीण साहू जी बाबा के पास आते हैं और बाबा को कफनी भेंट करना चाहते हैं, जबकि तात्या और केशव दोनों मना कर रहे हैं कि साईं स्वीकार ही नहीं करेंगे। बाबा ने पूछा, क्या साईं स्वीकार नहीं करेंगे? किस बात पे झगड़ रहे हो? तात्या कहने लगा, साईं हम इनसे कह रहे हैं, साहू जी से, कि आपको कफनी भेंट करना चाहते हैं। हमने कहा कि साईं स्वीकार ही नहीं करेंगे। बाबा ने कहा, नहीं, मैं इनकी कफनी स्वीकार करूँगा, लेकिन कहाँ, किससे सिलवाओगे कफनी मेरी? मैंने कहा, साईं नगर में बहुत बड़े बड़े दर्जी हैं, उनको लेकर आता हूँ और आपके नाप ले जाएगा और कफनी सिल देगा। मैंने कहा, नहीं, गांव का दर्जी, शिरडी गांव का दर्जी नटवर से अगर कफनी सिलवा सकते हो तो बताओ। अब साहू जी जो थे, ठीक है साईं, जबकि साहू जी को पता था कि नटवर बाहर कहीं भी नहीं जाता, तो यहाँ तो आने का मतलब ही नहीं होता। खैर, साहू जी ने कहा कि नटवर को किसी ना किसी तरह राजी करेंगे कफनी सिलने के लिए। अब पहुँच गए नटवर के पास। नटवर को समझाया बुझाया। नटवर कहने लगा, मैं भाई गणेश जी का भक्त हूँ और मैं किसी मंदिर जाता, ना किसी मस्जिद जाता, ना किसी गुरुद्वारे जाता, ना किसी साधु संत के दर्शन करता, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और साईं के पास जाऊंगा तो साईं के दर्शन होंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो साहू जी ने जो था कि नटवर, मैंने जो है मन्नत मानी है कि साईं को कफनी देने की, और साईं का कहना है कि वो तुम्हारे हाथ की ही सिली हुई कफनी पहनेंगे, इसलिए तुम्हें गणेश जी का वास्ता मेरे लिए, चलो आंखों पर पट्टी बांध लो ताकि तुम साईं को देख ही ना पाओ। उसने कहा, चलो तुमने गणेश जी का मुझे वास्ता दिया है, गणेश जी की सौगंध दे दी, तब तो मुझे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, नटवर जी जो थे, आंखों पे पट्टी बांध के द्वारका माई तक पहुंचे और बाबा की नाप लेने के लिए उन्होंने अपनी डोरी निकाली। पहले डोरी से नाप लेते थे, अब तो इंची टेप चल गए। डोरी निकाली, जैसे ही बाबा को नाप लेने के लिए चले, पता लगा जी वो गणेश जी की सूंड पे हाथ फेरा रहे हैं। उन्हें ताजुब हुआ, फिर सोचने लगे मेरा भ्रम है। दोबारा नाप लेने चले, फिर उन्हें वही महसूस हुआ कि जैसे गणेश जी की सूंड पर हाथ फेरा रहे हैं। तुरंत आंखों की पट्टी हटा दी। साहू कहने लगा कि नटवर, पट्टी बांध के नाप लेने में कोई दिक्कत हो रही है? मैं कहा, नहीं। उसने फिर दोबारा आंखों पे पट्टी बांधी और जैसे ही बाबा के कंधे की नाप लेने चले, क्या पता लगा गणेश जी के कानों पर हाथ फेरा रहे हैं। तीसरी बार देखा तो नीचे पैरों की तरफ आए तो देखा कि जी गणेश जी के मूसक की आकृति उन्हें नजर आई। नटवर ने जो था अपनी पट्टी तुरंत हटा दी। बाबा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ नटवर? कि साईं, मैं आपके जैसे ही नाप लेने की कोशिश करता हूँ वैसे मुझे महसूस होता है मैं गणेश जी की सूंड पर हाथ फेरा रहा हूँ। कभी मुझे महसूस होता है कि मैं गणेश जी के कान पर हाथ फेरा रहा हूँ। बाबा ने कहा, नटवर, तुमने अपना आराध्य गणेश जी को माना, इसमें कोई बुराई नहीं। हर किसी का एक आराध्य होता है। अब तुमने जिस आराध्य को माना है वो तो कण कण में विराजमान है। किसी भी आप देवता की, किसी भी देवी देवताओं की आप अपना इष्ट देव मानकर पूजा करते हैं तो वो तो कण कण में विराजमान है। क्यों? बाबा का कहना है, सबका मालिक एक। मालिक एक है, रूप अनेक है। मालिक एक ही है लेकिन रूप अनेक है उस मालिक के। कोई गणपति के रूप में,
मानता है, कोई खंडोबा के रूप में मानता है, कोई विट्ठल के रूप में मानता है, कोई माँ पार्वती के रूप में मानता है, लेकिन मालिक सृष्टि के रचयिता एक ही है। इसलिए गणपत नटवर तुम्हें जो है हर चीज़ में गणपत ही, गणेश जी ही नजर आएंगे। और रही बात तुम्हारे बच्चों की, तुमने अपने बच्चों को बहुत बड़े एहसास से वंचित रखा। बच्चों को रामलीला ना देखने जाना एक बहुत बड़ा एहसास। क्यों? राम जी की पूरी क्रियाकलाप, उनके जीवन, उनका संघर्ष सब चीज़ दर्शाता है, जो कि तुमने उन्हें वंचित रखा। तो दोस्तों, आगे होना क्या था? आगे होना ये था कि गणपत बाबू, नटवर बाबू जो थे, बाबा के चरणों में बैठ गए, मुझे क्षमा कर दो साईं, मैं बहुत बड़े अंधकार में था, आज आपने मेरा अंधकार दूर कर दिया। बाबा ने कहा, ये अंधकार दूर करने का श्रेय साहू जी को जाता है, जिन्होंने तुम्हारी अंधविश्वास की भक्ति को उजाले में लेकर आए। और मुझे किसी प्रकार की, साहू जी, कफनी की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति ही सबसे बड़ा मेरे लिए उपहार है। इस तरह से नेटवर्क को बाबा ने गणपति बाबा का एहसास कराया और दोनों को विदा किया अपने यहाँ से। अब आगे की कथा लेकर चलते हैं। आगे एक साउथ इंडियन फैमिली, दो साउथ इंडियन फैमिली, एक का काम गाने बजाने का, भजन कीर्तन करने का, और दूसरा किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कर्मचारी। दोनों जंगल में बैलगाड़ी से शिरडी की ओर आ रहे हैं। एक का मन्नत लेके आ रहा है कि साईं बाबा को भजन कीर्तन से खुश करके अपना कोई कार्य सिद्ध कराना। दूसरा परिवार, सरकारी काम से उनका ट्रांसफ़र हुआ, वो शिरडी में पधार रहे हैं। दोनों ही साउथ इंडियन हैं। जो सरकारी महकमे में नौकरी करते हैं, जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, उनके एक बच्चा है, पत्नी है। अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों के दोनों परिवार बैलगाड़ी से शिरडी पहुंचे और खंडोबा मंदिर के सामने बैलगाड़ी ने उन्हें उतार दिया। एक परिवार जो गाने बजाने वाला है, वो तो गया धर्मशाला में रुकने के लिए। दूसरा ने किराए पे कमरा लिया हुआ है कान्हू जी भाऊ का। देखा तो जहाँ कमरे पे पहुंचे तो वहाँ ताला लग रहा था। तो वो अपनी पत्नी को छोड़कर बच्चे के साथ सामान वहीं रख कर कहने लगा, मैं कान्हू जी को देख कर आता हूँ, ताला कैसे है, कहाँ है कान्हू जी, देख कर चाबी लेके आता हूँ। इधर उन्होंने कान्हू जी के घर की ओर प्रस्थान किया। इधर बाबा ने बांसुरी बजानी चालू की। दोपहर का समय था, गर्मी पड़ रही थी। बच्चा धूप से परेशान रोने लगा माँ की गोद में। बाबा ने बांसुरी बजाई और बांसुरी की धुन सुन के बच्चा भी सो गया। और माँ, जिसकी गोद में बच्चा था, अपना सामान मान सब कुछ वहीं दरवाजे पर रखा छोड़कर, जो कमरा इन्होंने किराए पर लिया था, और बांसुरी की धुन के सहारे सहारे चलते चलते, जिधर से बांसुरी की धुन पहुंच रही थी, चलते 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 द्वारका माई पहुंच गई। उधर तात्या की पत्नी बाबा के लिए खाना लेकर आई। आजकल ड्यूटी तात्या की पत्नी की लगी हुई है, बाबा के लिए खाना लेकर आने की। पाटिल जी बाबा के पास द्वारका माई में बैठे हैं, उधर केशव बैठे हैं। ब्रह्मा ने आकर कहा कि बाबा आई ने आपको तुरंत बुलाया है। पाटिल जी कहने लगे, बाबा के साईं की बांसुरी की धुन सुनकर कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही, तू भी बैठ जा थोड़ी देर, बांसुरी की धुन सुनो, उसके बाद चलेंगे। इतने में केशव बोलते हैं कि काका, बायजा माँ ने बुलाया है आपको, बायजा काकी ने बुलाया है। बायजा काकी की बात तो बाबा साईं भी नहीं टाल सकते, आप कैसे विलम्ब कर सकते हैं। पाटिल जी की भी समझ में आने लगा, सही कह रहा केशव, चलो चलते हैं।
वो इतना कहकर द्वारका माई से बाबा को प्रणाम करके बाहर निकले तो माँ बेटे दोनों बच्चे को गोद में लिए हुए साउथ इंडियन परिवार की जो महिला थी वो द्वारका माई के गेट पे मिली कि बांसुरी की धुन कहाँ से आ रही है। उन्होंने कहा बांसुरी बैठे हुए साईं बजा रहे हैं। क्या साईं महान है? कि महान, हमारे लिए तो साईं भगवान है। पाटिल जी बोले हमारे लिए तो साईं भगवान है, और जाकर आशीर्वाद लो, शायद तुम्हें भी भगवान के दर्शन हो जाएं उनके रूप में। वो तो पाटिल जी और रंभा तो चले गए अपने घर, और वो साउथ इंडियन परिवार की जो महिला थी वो उसने द्वारका माई में कदम रखा, बाबा को प्रणाम किया और बच्चा बाबा की गोद में लिटा दिया। बाबा अपनी धुन में बांसुरी बजा रहे हैं। बाबा ने आँख खोली, बच्चे को देखा, उसे प्यार किया और महिला से उससे कहने लगे तुम तो अपना बच्चा किसी की गोद में नहीं देती, फिर मेरी गोद में तुमने क्यों डाल दिया? महिला कहने लगी आपको कैसे पता? तो इतने में केशव कहने लगा साईं से कुछ भी नहीं छुपा हुआ, साईं पूरे संसार की बात जानते हैं, संसार में क्या हो रहा है सब जानते हैं, इसलिए साईं से कुछ नहीं छुपा। तो महिला मन ही मन सोचने लगी फिर तो साईं को मेरे विषय में भी पूरी जानकारी होगी, मैं क्या हूँ, क्या चाहती हूँ, क्या करती हूँ। तो वो इसी असमंजस में है। तो दोस्तों आगे की कहानी अगले अंक में सुनाएंगे। फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।